संभल में पिछले साल हुए दंगे पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही सियासी पारा काफी हाई है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद संभल से हिंदुओं का पलायन रुका है। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जागा। योगी सरकार में दंगा करने वालों पर लगाम लगी। सख्त कानून व्यवस्था के साथ साथ संभल में विकास योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। इन सब चीजों का नतीजा ये रहा कि संभल में हिंदुओं का पलायन रुका। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा की तरफ और जानकारी देंगे इस पे। संकेत, देखिए, जब से कमेटी ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी को सौंपी है, उसके बाद से ही इस मसले के ऊपर राजनीति गर्मा रखी है। अब ये एक बहुत बड़ा खुलासा कि 2017 के पहले की स्थिति बिल्कुल अलग थी और 2017 के बाद योगी सरकार के बाद स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। क्या इस समय राजनीतिक हलचल है प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, संभल न्यायिक जांच आयोग की जैसे ही रिपोर्ट आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, जब इस रिपोर्ट के तमाम उन बिंदुओं को देखा गया, उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। संभल में हिंदुओं का पलायन हुआ। हिंदुओं की जो संख्या 45% के लगभग थी, वो 15% ही मात्र बची थी। और यही नहीं, संभल में का जो कनेक्शन वैश्विक आतंकवाद से सीधे तौर पर जुड़ता नजर आया, इस न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में सीधे तौर पर दिया गया है। उसके बाद से हड़कंप मच गया। जाहिर सी बात है कि अपने आप में बड़ी बात है कि हिंदू लगातार वहां से पलायन करता रहा। और अगर बात करें योगी सरकार की, 2017 से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उसके बाद से अगर बात करें तो संभल में 68 जो पौराणिक तीर्थ स्थल हैं उनको कब्जा मुक्त कराया गया। 15 जो पौराणिक कूप हैं उनको कब्जा मुक्त कराया गया। जमीन 68 हेक्टेयर के लगभग जो है वो कब्जा मुक्त कराई गई। यानी कि बड़ी कार्रवाई हुई और हिंदुओं का वहां पर भरोसा जागा और एक बार फिर हिंदुओं ने संभल की तरफ रुख किया। जो हिंदू संभल छोड़ रहे थे, संभल से पलायन कर रहे थे, दरअसल इसके पीछे बड़ी ही सुनियोजित जिहादी साजिश थी, जो रिपोर्ट में भी सीधे तौर पर सामने आई। जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उस दौरान संभल में जो जिहादी सोच के लोग थे, उन्होंने संभल में वो दंगों की आड़ में उत्पात मचाया। 1978 में बड़ा हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 184 हिंदू बिना जाति पूछे सिर्फ हिंदू हैं इसलिए उनका नरसंहार किया गया। और यही नहीं, जो हरिहर मंदिर था, उस हरिहर मंदिर में जहां पर हिंदू कीर्तन करते थे हवन कुंड के आसपास, उसमें खुद शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, ने 1978 में जाकर वहां पर कीर्तन बंद करा दिया, वजू खाना बना दिया। तो ऐसे में जो हिंदू और हिंदू धर्म, हिंदू आस्था का जो प्रतीक स्थल है, उनके खिलाफ संभल में बड़ी साजिश होती रही। वैश्विक आतंकवाद का सीधे तौर पर जो जड़ें थी वो संभल से थी। वजह साफ थी कि वहां जिहादी मानसिकता के रोग थे और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया गया। यही नहीं, हर बिल्कुल, इस रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे किए हैं। संकेत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।